में आज स्थापित अभिनेत्री रेखा गणेशन की कुंडली का कंपैरिजन विद्या बालन जी की कुंडली से। रेखा गणेशन 10 अक्टूबर 1954 को उनका जन्म हुआ। मद्रास में जन्मी भानु रेखा गणेशन यानी कि लीजेंड सिने अभिनेत्री रेखा जी भारतीय सिने जगत की सक्रिय भूमिका इतनी लंबी है और इतनी हैरानी आपको हो सकती है कि 13 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने पिता तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन जो और माता पुष्पवली जो वो भी तमिल अभिनेत्री थी, उनके संरक्षण में इनका फिल्म कैरियर शुरू हुआ। रेखा जी ने लगभग 180 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। इतना लंबा फिल्मी इतिहास शायद ही किसी और हीरोइन का रहा हो, इसलिए हमने रेखा जी की कुंडली को वर्तमान अभिनेत्रियों के कंपैरिजन में रखने के लिए चुना। 1 जनवरी 1978 को विद्या बालन जी का जन्म हुआ। ये अपनी शानदार अभिनय क्षमता से अपनी पहली फिल्म परिणीता से फिल्मी समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही। इसके बाद इनकी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता हमने भूल भुलैया, कहानी, मिशन मंगल, नो वन किल्ड जेसिका आदि फिल्मों में देखी। रेखा जी की सूर्य कुंडली जो हमारे पास इंटरनेट से उपलब्ध हमने ली है, विद्या बालन जी की सूर्य कुंडली जो हमें जो मीडिया में उपलब्ध है, उससे हम कंपैरिजन आपको करके बता रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य कुंडली के अंदर रेखा जी की कुंडली के अंदर सूर्य कन्या राशि के अंदर है और लग्नेश बुध शनि के साथ में द्वितीय स्थान के अंदर। शनि के साथ जब लग्नेश हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को अपने कार्यों के अंदर कंसिस्टेंसी देते हैं, लगातार परिश्रम करने का भाव देते हैं, लगातार जूझने की क्षमता देते हैं और हर थोड़े दिनों के अंदर वापस से उन पर लाइट आए इसकी व्यवस्था शनि उनको न तो थकने देता है और न रुकने देता है। ये बात तब और भी बेहतर हो जाती है जब वो जो लग्नेश है वो शनि का से साम्य बनाने वाला ग्रह हो। तो यहाँ बुध और शनि एक तरह से दोनों साथ होते ही इनके ये जो लगातार आप टिके रहने का भाव है, लगातार परिश्रम करने का भाव है, ये इनको शनि और बुध की उपस्थिति ने दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है रेखा जी कुंडली में बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में होना। बृहस्पति कर्क राशि में होने ने रेखा जी को ब्लेस्ड पर्सन बनाया। हम ये देखते हैं कि जब कभी भी बृहस्पति किसी भी कुंडली के अंदर जब अपनी उच्च राशि के अंदर होते हैं तो उन्हें समय समय पर उनके कार्यों को, उनके व्यक्तित्व को ईश्वरीय मदद मिलती चली जाती है और यहाँ हम लगातार इसको होते हुए देख रहे हैं। उन्हें अच्छी भूमिकाएं मिली, अच्छी फिल्में मिली और वो एक स्थापित अभिनेत्री होती चली गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि विद्या बालन जी का लग्नेश बृहस्पति लग्न को देख रहा है, उन्हें वो प्रबुद्ध बनाता है, सोचने की वो जो ऊंचाई और पूरा एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके अंदर हर तरह के अभिनय को करने का, उनका जो उतर जाने का उस भूमिका में वो ऊंचाई जो एक अपने आप को आत्मसात कर लेने का भाव है, वो बृहस्पति जहाँ रेखा जी कुंडली में उच्च का होकर के कर्क राशि में बैठा हुआ है, वहीं इनकी मिथुन राशि का बृहस्पति लग्न को देखने ने इनके अंदर लगभग वो स्थिति उत्पन्न की जिससे चाहे इनकी पारी बहुत लंबी नहीं रही रेखा जी इतनी, लेकिन वो यहाँ एक ऐसी अभिनेत्री हमने का कुंडली सामने रखी जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो जिज्ञासु, जो कला के क्षेत्र में आने वाले जो बच्चे हैं वो या वो ज्योतिषाचार्य जो उनको गाइड कर रहे हैं, उन सब के लिए एक उदाहरण के तौर पर हो सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि बृहस्पति का जो शुक्र को से दृष्टि संबंध है विद्या बालन की कुंडली में, वो उन्हें आंतरिक तौर पर उतना सजग और उतना एक ऊंचाई देता है जिससे वो हर भूमिका में एक परकाया प्रवेश की तरह से वो अंदर अपने आप को आत्मसात कर लेती हैं, उसको उतनी ऊंचाई दे पाती हैं। यहाँ एक और बात है, शनि यहाँ सूर्य की राशि के अंदर है। सूर्य की राशि में शनि ने अपनी विपरीत राशि में होने की वजह से बहुत लंबा वो कार्यकाल नहीं रहा उनका, बहुत लंबा उनकी भूमिका नहीं रही। हम देखते हैं कि कम फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का बहुत ज़्यादा दिनों तक उन्होंने अपना हो सकता है कि आगे और थोड़ा कुछ कर पाए, लेकिन जितना रेखा जी का लंबा कार्यकाल रहा उतना यहाँ पर विद्या बालन जी का नहीं रहा। मंगल भी यहाँ पर विपरीत राशि में होने के कारण, कर्क राशि में मंगल का होने की वजह से थोड़ा जो गठबंधन, जो लोगों से मेल जोल और उसके होने वाले लाभ हानि वो उनको प्रभावित करते रहे। जबकि यहाँ मंगल
रेखा जी की कुंडली के अंदर बृहस्पति की राशि के अंदर है, और बृहस्पति की राशि मंगल एक तरह से, बृहस्पति क्योंकि उच्च राशि के अंदर है, तो उनके जो पसंद करने वाले लोग हैं, उनको जो लोगों से गठजोड़ है, जो बातचीत और जो पसंद नापसंद की जो श्रेणी है वो इतनी ऊंची रही कि हमेशा उनको इसका लाभ मिलते रहा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से लगातार हम आपको ये प्रयत्न करके बताते रहेंगे कैसे कोई सितारा इतनी ऊंचाई पाता है, कैसे कोई इतने लंबे समय तक टिका रह सकता है, और दूसरी ओर यहाँ उनके कंपैरिजन में दिखने वाली कुंडलियों में कौन से योग थे जिनके कारण उन्हें भी ऊंचाई मिली, लेकिन उस स्तर की नहीं, या उस स्तर की ऊंचाई पाने के लिए कौन कौन से सितारे जिम्मेवार होते हैं। भाग्य में आज इतना ही। नित्य हम एक नए कंपैरिजन के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।